आज मैं एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूं जो 2009 में आई थी, जिसका नाम है कैजी द अल्टीमेट गैम्बलर। आगे स्पॉयलर्स हैं, संभाल के देखना। शहर में तूफानी रात है जब कजुताका हयाओदो, एक अमीर सोशलाइट और टाई कॉर्पोरेशन नाम की फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी का प्रेसिडेंट, अपने एम्प्लॉयज से पूछता है आदमी को असली पावर क्या देती है। उनके पास अलग अलग जवाब होते हैं, जैसे मिलिट्री पावर या मार्केट का कंट्रोल। लेकिन जब रिनको एंडो कहती है पैसे, तो बॉस उसे डांट देता है, क्योंकि उसके हिसाब से यह जवाब बहुत सिंपल है। लेकिन यूकियो टोनेगावा का जवाब पसंद आता है कि असली पावर होती है इतने पैसे होने की कि अपना खुद का राज बना सके, जैसे एक फॉलआउट शेल्टर। वो यह भी कहता है कि जापान में ऐसे लाखों बेरोजगार लड़के हैं जो कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद काइजी का सीन आता है। वो अपना बोरिंग डेली रूटीन जी रहा होता है। स्क्रैच कार्ड खरीदता है और हारता है। कन्वीनियंस स्टोर में कैशियर की नौकरी करता है और घर जाते वक्त महंगी गाड़ियों को देखता है और उनके मालिक को गाली देता है कि ये सक्सेसफुल लोग टैक्स छुपाते हैं, मेहनत से नहीं जीते। जब वो एक मर्सिडीज को लात मारता है तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागते हैं और उसी गाड़ी से रिनको बाहर आती है, जो उसे एक ऑफिस ले जाती है। 2 साल पहले काइजी ने एक दोस्त के लिए गारंटर बन के लोन पेपर साइन किया था, और अब जब वो दोस्त गायब हो चुका है तो पूरी जिम्मेदारी काइजी पर आ गई है। 3 लाख येन का असली लोन बढ़ के 20 लाख येन हो गया है इंटरेस्ट की वजह से। ऊपर से मर्सिडीज को नुकसान भी हुआ है। काइजी के पास पैसा नहीं है, इसलिए रिनको उसे एक ऑफर देती है। एक गैम्बलिंग क्रूज चल रहा है जहाँ वो भाग ले सकता है। वहाँ उस जैसे ही लूजर लोग होंगे और अगर वो जीत गया तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा। रिनको उससे बोलती है कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार है और यह उसकी नई शुरुआत हो सकती है। काइजी मान जाता है। शाम को रिनको कंपनी में उसका प्रोफाइल जमा करती है और कहती है उसने अपना कोटा पूरा कर लिया। क्रूज पर काइजी चढ़ जाता है और वहाँ वाकई में सब लूजर लोग ही होते हैं। यूकियो होस्ट है जो सबको गेम के रूल्स समझाता है। हर प्लेयर को मिलते हैं 3 स्टार्स, हर एक 1 मिलियन येन का। इंटरेस्ट है 1% हर मिनट का। अगर कोई जीत जाता है तो न सिर्फ कंपनी उसका कर्ज माफ करेगी, बल्कि वो स्टार्स भी वापस खरीद लेगी। हर प्लेयर को 12 रॉक पेपर सीजर कार्ड्स भी दिए जाते हैं, जिनके थ्रू उन्हें गेम खेलना होता है। हर बार जब कोई राउंड जीतता है तो उसे ओपोनेंट का एक स्टार मिलता है। जीतने के लिए 30 मिनट के अंदर अपने सारे 12 कार्ड्स इस्तेमाल करने होंगे और कम से कम 3 स्टार्स होने चाहिए। कोई भी सवाल अलाउड नहीं है। फिर यूकियो उन्हें बेबीज कहकर चिढ़ाता है और रूम से निकल जाता है ताकि गेम शुरू हो सके। सारे प्लेयर्स तुरंत अपने ओपोनेंट ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं और काइजी के पास आता है जुजी फुनाई, एक आदमी जो एक ट्रूस प्रपोज करता है। उसका आइडिया होता है कि अगर दोनों सेम कार्ड खेलें और मैच ड्रॉ हो तो न स्टार लूज होगा न रिस्क होगा और कार्ड्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। काइजी मान जाता है और गेम नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। दोनों अपने कार्ड्स आसानी से खर्च करते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पे फुनाई धोखा देता है। वो इंटेंशनली जीतने के लिए खेलता है और काइजी के 2 स्टार्स ले जाता है। अब काइजी के पास सिर्फ 1 स्टार और 1 कार्ड बचा होता है। गुस्से में काइजी अपना कार्ड जमीन पे फेंकता है और फुनाई को घूंसा मार देता है, जिससे उसका खून जमीन और कार्ड दोनों पे गिर जाता है। सिक्योरिटी तुरंत दोनों को अलग करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और कमोशन शुरू हो जाता है। फुनाई सबको बताता है कि काइजी का आखिरी कार्ड सीजर है, ताकि सब उस पर आसानी से अटैक करें। काइजी भी जवाब देता है, कहता है फुनाई के पास सिर्फ रॉक बचा है। सब प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को लगता है ये ट्रिक है, किसी को डाउट होता है। तभी एक गार्ड कोजी इशिदा को वापस रूम में ले आता है, जो रूल्स के खिलाफ अपने कार्ड्स टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश कर रहा था। क्लॉक पे सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं और इसी मोमेंट का फायदा उठाता है फुनाई। वो सजेस्ट करता है एक रीशफल, ताकि किसी को पता न चले कि किसके पास कौन सा कार्ड है। सब मान जाते हैं। काइजी भी उसके पास एक प्लान होता है। फुनाई सारे कार्ड्स लेकर शफल करता है और हर प्लेयर को वापस उतने ही कार्ड्स देता है जितने पहले थे। काइजी को फिर से वही ब्लड स्टेन्ड कार्ड मिलता है और वो इशिदा के साथ मिलकर फुनाई के खिलाफ एक कार्ड मैच खेलता है 3 स्टार्स के लिए। फुनाई कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसे काइजी का कार्ड पता है। लेकिन ये तो काइजी का पूरा प्लान था। उसने पहले से ही सोच रखा था कि फुनाई ब्लड वाले कार्ड को पहचानेगा। काइजी ने इशिदा के एक कार्ड पे खुद खून लगाया ताकि वो उसका कार्ड लगे और फुनाई उसे गलत पढ़े। इस तरह काइजी इजिली जीत जाता है। दोनों फुनाई के स्टार्स डिवाइड कर लेते हैं और अब दोनों के पास 3-3 स्टार्स हो जाते हैं। काइजी और इशिदा जानबूझकर अपने लास्ट कार्ड टाई करते हैं और सोचते हैं कि वो जीत गए। लेकिन जब वो टाइम खत्म होने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इशिदा को अपनी पॉकेट में एक और कार्ड मिलता है जिसे वो भूल गया था। काइजी अपना प्रॉमिस निभाते हुए उस कार्ड की जिम्मेदारी भी ले लेता है और दोनों हार के गेम से बाहर हो जाते हैं। अब उन्हें ले जाया जाता है जमीन के नीचे मजबूरी वाली लेबर में, जहाँ उन्हें ह्याओडो के किंगडम की कंस्ट्रक्शन के लिए काम करना है। हालत बहुत ही गंदी होती है। काम के घंटे लंबे होते हैं, कोई ब्रेक नहीं मिलता, खाना अल्ट्रा बेसिक होता है और सबको एक छोटी सी जगह में जमीन पर सोने को मजबूर किया जाता है। उनके कंधों पर माइक्रोचिप चिपका दिया जाता है ताकि कोई भाग न सके और उनकी सैलरी भी पैथेटिक होती है। उन्हें येन में नहीं, एक अलग करेंसी पेरिका में पैसा मिलता है, जो सिर्फ उसी अंडरग्राउंड में वैलिड होता है। एक पेरिका बराबर 0.1 येन। इस हिसाब से काइजी की डेली सैलरी सिर्फ 350 येन यानी लगभग $3
होती है। इतना कम होने के बाद भी काइजी सोचता है कि वो पैसा बचा के अपना कर्जा चुका देगा, लेकिन फिर आती है टेम्पटेशन, एक कार्ड जो ऑफर करता है बियर और ग्रीसी टेस्टी खाना। पहले तो काइजी रेजिस्ट करता है, लेकिन जब फोरमैन उसे फ्री बियर देकर मीठा मीठा झूठ बोलता है तो काइजी टूट जाता है और ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा स्नैक्स और बियर में उड़ा देता है। बाकी वर्कर्स भी यही करते हैं। इसी तरह कंपनी इन सबको सालों तक यही काम पे लगाए रखती है फ्री में। अगली सुबह एक भूकंप आता है और इशिदा को चोट लग जाती है। काइजी उसे ले जाता है इन्फर्मरी, जहां उसे पता चलता है कि पेशेंट्स का इलाज सिर्फ तब होता है जब वो पेरिका में पैसा दे सकते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है मकोटो सहारा से, जो बताता है कि उसने फोरमैन को मजदूरों का मजाक उड़ाते हुए सुना था। फोरमैन कह रहा था कि ये पूरा सिस्टम ही इन लोगों को हमेशा के लिए हराने के लिए बनाया गया है। काइजी और इशिदा उम्मीद खोना शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि जल्दी ही कुछ लोगों को ब्रेव मैन रोड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगली बार जब स्नैक्स कार्ट आता है, काइजी सबके सामने फोरमैन की पोल खोल देता है और अपने को वर्कर्स से कहता है, उठो, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनकी बात उस वक्त कट जाती है जब गार्ड्स आके सहारा को ले जाते हैं, क्योंकि उसे ब्रेव मैन रोड के लिए चुना गया होता है। एक डेंजरस गेम जहां जीतने पर आजादी मिलती है, लेकिन हारने पर जान चली जाती है। काइजी भी तैयार हो जाता है रिस्क लेने के लिए और इशिदा भी उसके साथ जाता है। सभी सिलेक्टेड प्लेयर्स को ब्लाइंड फोल्ड करके और हाथ बांधकर एक व्हीकल में ले जाया जाता है और फिर एलिवेटर से ऊपर। और जब उनकी आंखों से पट्टी उतारी जाती है तो वो पाते हैं कि वो एक स्काई स्क्रेपर के रूफ टॉप पर है और युकियो वापस आया है रूल्स समझाने के लिए। हर प्लेयर को मिलता है एक 10 मिलियन येन का वाउचर, लेकिन उसे कैश करने के लिए उन्हें सामने वाले होटल तक पहुंचना होगा, वो भी ब्रेव मैन रोड क्रॉस करके। ये रोड 2 पतली सी आयरन बीम्स की होती है, जिसमें ना तो वो क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर किया तो तुरंत करंट लगता है। सिर्फ बैलेंस बना के चलना ही एक ऑप्शन है। ये रूल गेम को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, क्योंकि ये पूरा सीन हाई क्लास लोग रियलिटी टीवी की तरह लाइव देख रहे होते हैं। पहले सब डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही काइजी हाँ कहता है, बाकी लोग भी उसका फॉलो करते हैं। युकियो वापस होटल चला जाता है, जहां वो और रिंको हाई सोसाइटी गेस्ट्स के साथ गेम का होस्ट बन के बैठे होते हैं। काइजी सबके शूज पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता है ताकि वो बीम के बीच में बैलेंस बनाए रख सकें। ग्रुप धीरे धीरे बीम पर चलना शुरू करता है। एक बार काइजी का बैलेंस हिलता है, लेकिन वो गिरते गिरते बच जाता है। फिर एक बिजली पास में गिरती है और सबकी हालत और खराब हो जाती है। एक प्लेयर तो इतना घबरा जाता है कि सहारा भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो आदमी करंट लगने के बाद नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते जाते हैं। सिर्फ काइजी, सहारा और इशिदा बचते हैं। हर फॉल पे उन रिच लोगों की तालियों की आवाज गूंजती है, जैसे किसी मैच में पॉइंट मिल गया हो। ये देखकर रिंको भी डिस्टर्ब हो जाती है। तूफान बीम तक पहुंच जाता है। काइजी और सहारा तो अब भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन इशिदा बोलता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो अपना वाउचर काइजी को दे देता है और बोलता है, इसे कैश कर लेना और पैसे मेरी बेटी को भेज देना। काइजी के पलटते ही इशिदा बिना कुछ बोले बीम से गिर जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि काइजी घबरा ना जाए। काइजी और सहारा आखिरकार बीम पार करके होटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काइजी की नजर जाती है ऊपर, जहां हयाओडो उन्हें एक विंडो से देख रहा होता है। उसका डाउट सही निकलता है। जैसे ही सहारा दरवाजा खोलता है, एक जोरदार हवा का झटका लगता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो नीचे गिर जाता है। काइजी भी स्लिप करता है, लेकिन वो लेज पकड़ लेता है, खुद को खींच के वापस चढ़ाता है और फाइनली बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। इस तरह काइजी ब्रेव मैन रोड जीतने वाला पहला आदमी बन जाता है। हयाओडो उसे बधाई देता है और युकियो को अपनी इमेजिनरी किंगडम की सिटीजनशिप भी दे देता है, क्योंकि उसने जबरदस्त शो डिलीवर किया। काइजी अपना पैसा मांगता है, लेकिन बैड न्यूज मिलती है। इशिदा का वाउचर अब वैलिड नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है और काइजी के जीते हुए 10 मिलियन में से उनकी पुरानी लोन का पैसा काट लिया जाता है। आखिर में काइजी के हाथ लगते हैं सिर्फ 7,50,000 येन, लगभग $7,000। आजादी मिलती है, लेकिन वो गुस्सा होता है क्योंकि इशिदा की बेटी तक पैसा नहीं पहुंचा पाएगा। गुस्से में वो युकियो को पंच मारने जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। ये सब देखकर हयाओडो इम्प्रेस्ड होता है और काइजी को एक लास्ट मौका देता है एक और खेल खेलने का। इसका नाम है ई कार्ड्स और इस बार उसका ओपोनेंट होगा युकियो खुद। ये गेम काफी सिंपल लगता है, लेकिन उसके रूल्स डेडली हैं। हर प्लेयर को मिलते हैं 5 कार्ड्स, 4 सिटीजन और एक या तो एम्परर या स्लेव। गेम शुरू करता है स्लेव साइड, जो पहले अपना कार्ड टेबल पर उल्टा रखता है। फिर एम्परर टीम अपना कार्ड रखता है। जैसे ही कार्ड्स खुलते हैं, एक सिंपल रूल डिसाइड करता है कौन जीतेगा, सिटीजन वर्सेस सिटीजन। ड्रॉ सिटीजन बीट्स स्लेव एम्परर बीट्स सिटीजन, लेकिन स्लेव बीट्स एम्परर। रैंडम कार्ड डालना अलाउड नहीं। काइजी को सोच समझ के चूज करना पड़ता है। गेम में होते हैं 3 राउंड्स और बैट होता है 10 से 1, मतलब स्लेव साइड अगर जीती तो 10 गुना मिलेगा। इसलिए काइजी इंटेंशनली स्लेव साइड चूज करता है, इवन तो उसके चांसेस सिर्फ 1/5 है। मैच इतना बड़ा है कि उसे अंडरग्राउंड टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा है। काइजी पहले 2 राउंड्स में सिटीजन कार्ड खेलता है, दोनों बार ड्रॉ, लेकिन तीसरे राउंड में जब वो स्लेव कार्ड खेलता है, युकियो तुरंत समझ जाता है और हरा देता है। हयाओडो डिसअपॉइंट होता है कि
गेम इतनी जल्दी खत्म हो गई तो वो काइजी को और पैसे देता है एक और चांस के लिए। इस बार काइजी ऑब्जर्व करता है कि यूक्यू न तो उसकी तरफ देख रहा है न अपने कार्ड्स की तरफ। कुछ तो गड़बड़ है। काइजी एक बार फिर स्लेव कार्ड से सरप्राइज देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यूक्यू तुरंत पकड़ लेता है और हरा देता है। जब गार्ड्स काइजी को ले जा रहे होते हैं तब उसकी नजर यूक्यू के नई तरह के वॉच पे पड़ती है। वो सोचता है और पूरा गेम रिप्ले करता है अपने दिमाग में। कुछ तो फिक्स था। तभी रिंको आती है और मजाक उड़ाती है, उसे ब्रांडेड लूजर बुलाती है। इसी मोमेंट पे काइजी को याद आता है उसके कंधे में जो माइक्रोचिप लगी है वही सब कुछ रिवील कर रही है। यूक्यू ने स्पेशल वॉच पहनी है जो काइजी के वाइटल्स रीड करती है, इसलिए उसे पता चल जाता है काइजी ने स्लेव कब डाला। काइजी ड्रामा करता है, रो पड़ता है और सोचता है कि अब जिंदगी भर वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, लेकिन फिर उसे एक प्लान सूझता है। काइजी बाथरूम जाने की परमिशन मांगता है। अंदर जाते ही वो रिंको को बुलाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो बाहर ही खड़ी है। फिर काइजी उसे अपना पूरा प्लान बताता है और उसे मनाता है कि वो उसे 50 मिलियन येन उधार दे एक आखिरी मैच खेलने के लिए। काइजी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बुरी नहीं हो। रिंको मान जाती है और दोनों वापस गेम रूम जाते हैं। हायाओडो एक्साइटेड होता है और यूक्यू को काइजी के अगेंस्ट फिर से खेलने को बोलता है। मैच स्टार्ट होने से पहले काइजी अपना सिर मिरर से टकराता है ताकि उसके वाइटल्स डिस्टर्ब हो जाएं और यूक्यू की वॉच कंफ्यूज हो जाए। फिर काइजी 3 कार्ड्स उठाता है, 2 टेबल पर रखता है और एक छुपके से चेंज कर देता है। वो सिर हिलाता है और दोनों कार्ड्स पर खून के दाग लग जाते हैं। गेम फाइनली शुरू होता है और पहली बार यूक्यू नर्वस दिखता है। पहला राउंड होता है ड्रॉ, दोनों ने सिटीजन कार्ड डाला, लेकिन दूसरे राउंड में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। काइजी एक ब्लड स्टेन वाला कार्ड खेलता है। यूक्यू को याद आता है ब्लीडिंग के वक्त टेबल पे 2 कार्ड्स बचे थे, एक स्लेव और एक सिटीजन, तो वो 50-50 चांस पे सिटीजन खेलता है। काइजी का कार्ड भी सिटीजन ही निकलता है। फिर से एक ड्रॉ, लेकिन अब यूक्यू को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसका मानना है अगली ब्लड स्टैंड कार्ड पक्का स्लेव होगा। एक और सिटीजन ड्रॉ के बाद सिर्फ 2 कार्ड्स बचते हैं। काइजी ब्लड वाला कार्ड फिर से खेलता है। यूक्यू सिटीजन डालने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है क्रूज वाले गेम में भी काइजी ने ऐसा ही ट्रिक यूज किया था और उसे याद पड़ता है काइजी ने पहले 3 कार्ड्स चुनने के बाद एक कार्ड स्वैप भी किया था। इसका मतलब टेबल पे अभी जो कार्ड है वो भी सिटीजन ही है और ये सब एक ट्रैप था। कॉन्फिडेंट होकर यूक्यू एम्परर कार्ड डाल देता है, लेकिन शॉक तब लगता है जब काइजी ने स्लेव कार्ड खेला होता है। काइजी जीत जाता है। नीचे अंडरग्राउंड में काम करते सब लोग जीत का जश्न मनाते हैं। काइजी बताता है उसने कभी कार्ड स्वैप किया ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग की थी। हायोटो गुस्से में आके यूक्यू पे लाठी मार देता है, उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देता है और उसे अंडरग्राउंड भेज देता है जिंदगी भर के लिए। अगली सुबह काइजी और रिंको पैसा डिवाइड कर रहे होते हैं लंच पे, लेकिन अचानक काइजी बेहोश हो जाता है। रिंको ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। होश आने पर रिंको गायब होती है पैसों के बैग्स के साथ। सिर्फ एक लेटर छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं पैसा लेकर जा रही हूँ क्योंकि तूने लोन पे लगने वाला हर मिनट का इंटरेस्ट नहीं सोचा और मुझे अभी भी उस कार डैमेज का पैसा भी लेना था, इसलिए वो पैसा लेके जा रही है। आखिरी में काइजी के पास सिर्फ 4,50,000 येन बचते हैं, लगभग $4,000। वो पागल हो जाता है और रिंको अपनी कार में आजादी का मजा लेते हुए निकल जाती है, अपना कंपनी पास खिड़की से बाहर फेंक के, और मान जाती है कि वो कभी अच्छी इंसान थी ही नहीं। कुछ टाइम बाद इशिदा की बेटी को एक अनोनिमस एनवेलप मिलता है जिसमें 4,50,000 येन और उसके पापा का गेम वाउचर होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे और धमाकेदार वीडियो मिस न हो। देखने के लिए शुक्रिया।